हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए मेजर होम साइंस यानी एमए सेकेंड सेमेस्टर का होम साइंस का पेपर आज लेकर आई हूँ। स्टूडेंट, कौन सी क्लास से स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस, ठीक है। ये आप लोगों का क्या है, मेजर होम साइंस है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यूजी में भी यूजी यानी कि आपका ग्रेजुएशन यानी बीए बीएससी बीकॉम में भी आप लोगों का माइनर चलता है। उसी तरह से एमए में भी आप लोगों का क्या है, माइनर और मेजर चलता है। तो जितने भी बच्चे हमारे मतलब होम साइंस के हैं तो उनका आज ये एमए सेकेंड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर का मैं वन लाइनर नोट्स लेकर आई हूँ। स्टूडेंट, कौन सा पेपर स्टूडेंट? पेपर फोर्थ जो है, जो कि पेपर का नाम क्या है, बच्चों एवं परिवार का प्रबंधन कार्यक्रम। क्या नाम है स्टूडेंट? बच्चों एवं परिवार का प्रबंधन कार्यक्रम। ये आपका क्या है, पेपर का नाम है। तो आज मैं आप लोगों को इसमें जो है वन लाइनर नोट्स के जरिए आप लोगों को समझाऊंगी कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आप लोगों को सिलेबस हमने दे दिया है, आप लोगों को प्रीवियस ईयर का पेपर भी हमने दे दिया है। जो बच्चे हमारे नए हैं तो वो इसकी पूर्व की क्लासेस जाकर वो देख सकते हैं कि लास्ट ईयर में भी कुछ जो है क्लासेस हमने ब्लैक बोर्ड पर आप लोगों को पढ़ाया है। स्टूडेंट, तो आज आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को ये सारे नोट्स मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो इसकी पहले की क्लास भी आप लोग यूट्यूब पर जाकर प्ले लिस्ट के जरिए जो है पेपर अपना सर्च कीजिएगा, एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों का एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस करके होगा। तो उसमें टोटल कितनी वीडियो है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, टोटल मेरे ख्याल से 18 वीडियो है, ठीक है। टोटल अभी तक कितने क्लासेस है? 18 क्लासेस हैं। तो वो आप लोग वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा, ओके। आइए हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, चैनल का नाम क्या है, एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। आइए हम आगे देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए पहला पॉइंट ही आपका क्या है यहाँ पे, तो देखिए पहला पॉइंट है आपका स्टूडेंट की प्रबंध, ठीक है। प्रबंध आपको आ सकता है, तो प्रबंध कैसा शब्द है? तो प्रबंध अपने आप में क्या होता है स्टूडेंट? एक व्यापक शब्द है। कैसा शब्द है? यह एक व्यापक शब्द होता है जिसका उपयोग घर, व्यवसाय एवं औद्योगिक जगत में कई अर्थों में किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो प्रबंध होता है यानी मैनेजमेंट जो होता है, हम घर में भी क्या करते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करके ही चलते हैं ना, प्रबंध करते हैं ना, व्यवस्था करते हैं ना। व्यवसाय में भी क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। बिना मैनेजमेंट के हमारा जीवन क्या है, अधूरा है स्टूडेंट। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक क्या करते हैं हम लोग, एक एक चीज़ों के रूटीन बनाते हैं, प्रबंध करते हैं। जैसे खाने का प्रबंध हुआ, पानी का प्रबंध हुआ, सोने का प्रबंध हुआ, पढ़ने का, सब कुछ क्या करते हैं, सब कुछ हम मैनेजमेंट के तहत ही करते हैं। उसी तरह से क्या है, व्यवसाय में भी आप देखते हैं कि अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो वो व्यवसाय क्या होता है, बहुत अच्छे मतलब अच्छे स्तर पर जाता है। अगर मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट स्किल जो है अगर उस व्यक्ति को नहीं आ रहा है तो उसका व्यवसाय क्या होगा, आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, वो खत्म होता चला जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, कि प्रबंध का अभिप्राय विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है, ठीक है। प्रबंध का अभिप्राय क्या है, विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से होता है, ठीक है। अब आइए हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट। अगला इसमें क्या, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रबंध विज्ञान है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, नियोजन है, संगठन कौमा है, फिर समन्वय कौमा क्रियान्वय कौमा उत्प्रेरण कौमा नियंत्रण एवं मूल्यांकन आदि का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रबंध न केवल विज्ञान है, नहीं, विश्लेषण किया जाता है। प्रबंध न केवल विज्ञान है बल्कि कला भी है, ठीक है। विश्लेषण किया जाता है, प्रबंध न केवल विज्ञान है बल्कि क्या है, कला भी है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है स्टूडेंट, मेरी बातों को भी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि यहाँ पर आएगा कि प्रबंध है, ठीक है। ऑप्शन ए क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रबंध है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, कला दे देगा। पहला ऑप्शन क्या दे देगा स्टूडेंट, आपका कला दे दिया, ठीक है। दूसरा बी ऑप्शन क्या दे देगा, आपका विज्ञान दे दिया, ठीक है स्टूडेंट, विज्ञान दे देता है। और तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन क्या देगा, ए तथा बी दोनों दे देगा, ठीक है। ए तथा बी दोनों हो जाएगा। फिर आपका डी ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो प्रबंध यानी मैनेजमेंट जो होता है वो क्या है, कला भी है और क्या है, विज्ञान भी। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो सकता है स्टूडेंट, की प्रबंध के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। तो ए ऑप्शन क्या दे देगा आपका, नियोजन, ठीक है। ए ऑप्शन क्या दे दिया, नियोजन। नियोजन को जानते हैं स्टूडेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं।
नियोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। नियोजन दे देगा। बी ऑप्शन क्या दे देगा आपका, संगठन दे देगा स्टूडेंट, क्या दे देगा, संगठन दे देगा। सी ऑप्शन क्या दे देगा आपका, नियंत्रण दे देगा स्टूडेंट, ठीक है, नियंत्रण। और चौथा ऑप्शन क्या दे देगा आपका, चौथा ऑप्शन दे देगा ये सभी स्टूडेंट, क्या दे देगा, ये सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रबंध के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आपका ऐसे रहेगा कि प्रबंध के अंतर्गत आता है, या प्रबंध के तत्व हैं, या प्रबंध में शामिल हैं, कौन कौन से जो है तत्व जो है प्रबंध के में शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा कि नियोजन हो जाएगा, संगठन हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोग को सारी बातें जो है क्लियर हो गई होंगी। अब आइए हम अगले परिभाषा की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, यानी प्रबंध की क्या क्या डेफिनेशन होती है। तो देखिए निकेल एवं डार्सी के अनुसार, तो ये तो आप लोग बहुत पहले से निकेल और डार्सी का नाम सुने हैं, लेकिन हर जो है मतलब परिभाषा में क्या होता है, कुछ न कुछ इनका अंतर रहता है, ठीक है। तो निकेल एवं डार्सी के अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा दिया, तो उन्होंने ये दिया कि प्रबंध एक योजनाबद्ध क्रिया है, प्रबंध एक योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है, ठीक है। प्रबंध एक योजनाबद्ध क्रिया है जो कि क्या करती है स्टूडेंट, इच्छित अंत को मतलब प्राप्त करने के लिए क्या करती है, निर्देशित करती है, ठीक है। दूसरा परिभाषा क्या है, मेरी और कुशिंग नाइल्स के अनुसार, ठीक है, मेरी और कुशिंग नाइल्स के अनुसार। तो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि अच्छा प्रबंध मानवीय कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। यह कैसे लिखाएगा आपका, मानवीय, ये यहाँ पर गलत है, यह रहेगा मानवीय व भौतिक शक्ति तथा समय के सर्वोत्तम उपयोग में उसमें भाग लेने वाले तथा परिवार साथ सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये परिभाषा जो किसके अनुसार दिया गया स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये परिभाषा जो है आपका कुशिंग और नाइल्स के अनुसार दिया गया है। अब आइए हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट, अगला परिभाषा हमारा क्या है, नेक्स्ट परिभाषा की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट परिभाषा हमारा क्या है, जीएस जॉर्ज के अनुसार, ठीक है। क्या परिभाषा स्टूडेंट, जीएस जॉर्ज के अनुसार। तो जीएस जॉर्ज ने क्या कहा कि प्रबंध का तात्पर्य दूसरे के माध्यम से कार्य को पूरा करना है। प्रबंधक वह शक्ति है जो दूसरों के प्रयासों का निर्देश करके उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका मतलब जीएस जॉर्ज ने इसकी परिभाषा दी है। अब आइए हम बात करते हैं प्रबंध का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध का क्या क्या महत्व होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला ही पॉइंट क्या है स्टूडेंट, इसका पहला पॉइंट है आपका नीतियों का निर्धारण, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, आपका नीतियों का निर्धारण। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, उद्देश्यों की प्राप्ति करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, उद्देश्यों की प्राप्ति करना। देखिए थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं आप लोग को ताकि ये क्लियर दिखाई दे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहला पॉइंट हमारा है नीतियों का निर्धारण करना। दूसरा क्या है, उद्देश्यों को प्राप्त करना। तीसरा क्या है, सीमित साधन में अधिकतम परिणाम की प्राप्ति। चौथा क्या है, प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करना। पांचवा क्या है, नवीन आविष्कार की खोज करना, ठीक है, आन नहीं रहेगा, नवीन आविष्कार की खोज करना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, विधियों द्वारा योजनाओं का लाभ उठाना। अगला क्या हो जाएगा, व्यक्तियों का विकास। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, देश की समृद्धि। और अगला क्या है आपका, गरीबों का उन्मूलन। अब आइए इसी पॉइंट्स को हम समझते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर पहला क्या दिया है, पहला जो है आपका दिया है इसमें कि नीतियों का निर्धारण करना, ठीक है। ये क्या है, ये आपका मतलब प्रबंध का महत्व है कि नीतियों का हम कैसे निर्धारण कर सकते हैं, इसके बारे में हम अभी देखिए बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आइए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है पहला पॉइंट आपका, तो यहाँ पर देखिए नीतियों का निर्धारण है स्टूडेंट, ठीक है। तो नीतियों का निर्धारण में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो जैसे हम कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले मतलब उसी से संबंधित हम बहुत सारे मतलब नीति बनाते हैं कि कैसे इस काम को हम पूरा करें जिसमें क्या हो सके, हमको सफलता मिल सके। उच्च मतलब नीति निर्धारण का कार्य जो होता है वह मुख्य रूप से उच्च प्रबंध द्वारा ही किया जाता है, ठीक है।
फिर क्या है आपका उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, तो हम कोई भी मतलब काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी क्या है, अभी आप लोगों का जैसे एग्ज़ाम जो है होने वाला है, तो आप लोग एक टाइम टेबल बना रहे होंगे ना कि कैसे-कैसे पढ़ाई करना है, किस पेपर को कितना फ़ोकस करना है, कौन सा पेपर हमारा तैयार हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्यों तैयारी आप कर रहे हैं? इसीलिए ना कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपका यही है कि मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर अगर आप लोगों का गड़बड़ हो गया है, तो आप ये सोचेंगे कि सेकंड सेमेस्टर मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो हम इसमें कोशिश करें कि अगर हमारा मान लीजिए 75 क्वेश्चन हमारा जो है यूनिवर्सिटी से हो रहा है, तो हम इसमें क्या है 60 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पर सही करें। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर जो यही उद्देश्य होगा ना, तो उद्देश्य को प्राप्त कर, अब उसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो भी सीमित संसाधन है उसका हम कैसे उपयोग करके मतलब अपने टारगेट को पा सकें, यानी अच्छा नंबर 60 प्लस जो है क्वेश्चन हम सही कर पाएँ। यही क्या है हमारा उद्देश्य है। फिर अगला क्या है, इसमें देखिए सीमित साधन में अधिकतम परिणाम की प्राप्ति। अभी हमने आपको बताया कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पास जो भी संसाधन है उसका उपयोग करके अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, फिर क्या प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करना, यानी किसी से हम कंपटीशन कर रहे हैं कि नहीं हमको मतलब तुम्हारा 50 सही हो तो मुझे 60 करना है, मुझे 55 करना है, तो ये क्या हुआ एक तरह से कंपटीशन के। फिर क्या है नवीन आविष्कार की खोज करना, यानी नवीन आविष्कार का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि जो एक कुशल प्रबंध ही क्या करता है, नवीन आविष्कारों, विधियों और योजनाओं का उपयोग करके उपक्रम से लाभपूर्ण समय बचाता है, और बिना प्रबंध के यह संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको अभी हमने बताया कि अभी आप लोगों का क्या टारगेट, आप लोगों का यही होगा कि 60 प्लस हम क्वेश्चन सही करें। हाँ, तो अब ये क्या हुआ, अब हम आपके पास जो भी मतलब संसाधन होंगे, मोबाइल होंगे, पीडीएफ, कहीं पीडीएफ से कहीं अगर नोट्स मिल रहा है, सीरीज मिल गया, बुक्स मिल गया, आप क्या करेंगे सारे चीज़ों का यूज करके एक टाइम मैनेजमेंट करके आप उसको पढ़ेंगे, ताकि हमारा क्या हो सके नंबर अच्छा आ सके। ठीक है, तो यहाँ फिर क्या है विधियों और योजनाओं का लाभ उठाना, जो भी मतलब विधि है उसका, जो भी योजना चल रही है उसका हम कैसे लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में जो है हम देखते हैं। फिर क्या है व्यक्तियों का विकास, तो प्रबंध से भी क्या होता है, हम सब कुछ प्रबंध मैनेजमेंट करके करते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा विकास होता है। देश की समृद्धि में मतलब देश के विकास में भी क्या होता है हमारा मैनेजमेंट जो है सहायक होता है। फिर क्या गरीबी का उन्मूलन, यानी गरीबी का उन्मूलन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, मतलब गरीबी को खत्म करना। तो मैनेजमेंट के जरिए क्या कर सकते हैं हम, अच्छा प्रबंधक बनकर, या अच्छा टाइम मैनेजमेंट करके, मनी मैनेजमेंट करके, एनर्जी मैनेजमेंट करके क्या कर सकते हैं हम गरीबी का उन्मूलन कर सकते हैं, यानी पैसे बचाकर हम अपने देश को क्या कर सकते हैं, गरीबी से बचा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक पॉइंट आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। अब आइए हम देखते हैं, अब सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर आएगा क्वेश्चन सीधे आपको दे देगा कि प्रबंध का महत्व क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन आपका दे दिया ये कि देश की समृद्धि, दूसरा ऑप्शन दे दिया गरीबी उन्मूलन, तीसरा ऑप्शन दे दिया उद्देश्य की प्राप्ति, और चौथा ऑप्शन दे देगा ये सभी। ठीक है, चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन क्या दे दिया स्टूडेंट, ये सभी दे दिया। तो हम क्या बताएंगे कि उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे हम चलते हैं स्टूडेंट, अगला पॉइंट हमारा क्या है, प्रबंधन की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखिए अब यहाँ पे क्या है, प्रकृति और विशेषताएं, कभी कभी क्या होता है एक ही में करके क्वेश्चन आप लोगों को दे देता है स्टूडेंट। तो प्रबंध की प्रकृति कैसी होती है, तो देखिए यह पहला पॉइंट क्या है कि प्रबंध जो क्या है यह कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, संगठित कार्य करने का एक यंत्र है। तीसरा क्या है स्टूडेंट, पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने का कार्य करती है। कौन, प्रबंध जो होती है वो पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने का कार्य करती है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा स्टूडेंट कि कैसे मतलब वो गुणवत्ता बनाने में कार्य कर सकती। तो देखिए जैसे हमारा इन्वायरमेंट है स्टूडेंट, तो उसमें अब इस समय क्या हुआ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। अभी आप लोग देख रहे हैं इस समय क्या है 48 के लगभग जो है हमारा क्या है टेम्परेचर पहुंच चुका है स्टूडेंट, कितना 48 के लगभग, हम सभी देख रहे हैं 48 के लगभग में हमारा जो है दिन का जो है टेम्परेचर जो है पहुंच चुका है। अब देखिए तो अब यहाँ पे क्या रहा है, हमारा जो पर्यावरण से क्या है असंतुलन एक वाली स्थिति उत्पन्न होगी, तभी तो हमारा जो टेम्परेचर है दिन का जो है इतना पहुँच गया है, बहुत ज़्यादा उमस, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अब देखिए मैनेजमेंट से हम कैसे मतलब पर्यावरण बैलेंस बना सकते हैं, यानी जितने भी पेड़ कटें, ठीक है, मान लीजिए रोड का जो नवीनीकरण हुआ, रोड
रोड चौड़ा हुआ, ये सब चीज़ मतलब हुआ। लेकिन क्या जितने तेज़ी से पेड़ कटे, क्या उतने तेज़ी से वृक्ष को लगाया गया? नहीं। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इस पर भी ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है। अभी आपको एक देखे होंगे आप सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो जो है वायरल होते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, पानी को मतलब पहले पानी क्या था, उन्होंने नदी समुद्र में पानी देखा, ठीक है। उसके बाद के लोगों ने कहाँ पर पानी को देखा, कुएं में देखा, ठीक है। नदी से सॉरी समुद्र से नदी में देखा, नदी से फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किस में देखा स्टूडेंट, देखिए समुद्र से क्या हुआ, उन्होंने समुद्र जो बहुत पहले के जो पूर्वज थे वो समुद्र में देखे, फिर समुद्र से क्या हुआ, उसी पानी को फिर नदी के रूप में देखा गया, नदी से फिर क्या हुआ स्टूडेंट, तालाब में देखें, फिर तालाब से क्या हुआ, कुएं में पानी को देखा गया, फिर कुएं से क्या हुआ, वो नल में पानी आ गया, ठीक है। और नल से फिर क्या हुआ स्टूडेंट, आज हम फिर क्या हो गए, फिर से हम अब क्या कर रहे हैं, बोतल में पानी देख रहे हैं ना। तो ये स्थिति, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हम पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसी का परिणाम है ना कि कल तक सब कुछ नेचर क्या था, सब कुछ हमें फ्री में दे रहा था, सब कुछ फ्री एंड कॉस्ट, उसको हमसे कुछ नहीं चाह रहा था, बस वो नेचर बस हमसे इतना चाहता है कि जो भी हम आपको दे रहे हैं आप उसका मतलब ध्यान रखिए, कद्र कीजिए, उसकी कीमत को समझिए, नहीं तो बाद में क्या होगा, अब नेचर अपना भी मतलब बाद में बैलेंस कर लेती है। तो देखिए क्या हुआ, तो अब क्या हुआ, बोतल, तो बोतल भी क्या कर रहे हैं, बोतल में पानी, तो हम पानी आज क्या कर रहे हैं, खरीद कर पी रहे हैं ना। लेकिन पहले क्या था, समुद्र से भी पानी जो है फ्री में, नदी से भी पानी फ्री में, तालाब से भी पानी फ्री में, आपका कुएं से भी पानी फ्री में, और नल से भी पानी क्या था फ्री में मिलता था। लेकिन बोतल के लिए हम क्या कर रहे हैं, पैसा पेमेंट कर रहे हैं। उसी तरह से क्या है, प्रकृति आज जो इतना टेम्परेचर बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं जो है इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट, या यूँ कह सकते हैं इसका बहुत बड़ा रीजन क्या है, बहुत बड़ा रीजन जो है ये आपका नगरीकरण है स्टूडेंट, स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट है, ठीक है। स्मार्ट सिटी का आप डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन उतने ही हम क्या देंगे, मान लीजिए अभी मैं और आप, हम दोनों लोग तो अपना ज़िंदगी जैसे तैसे जी लिए, ठीक है। लेकिन आने वाले जनरेशन को हम उनको क्या दे रहे हैं, ना तो उनके लिए हम बोतल का पानी भी नहीं छोड़ेंगे, और शुद्ध जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अभी आप लोग जान ही रहे हैं कि ऑक्सीजन भी क्या हो गया, आपसे ऑक्सीजन भी बिकता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन जिस तरह से पानी घर घर जो सप्लाई हो रहा है, तो उसी तरह से क्या होगा, ऑक्सीजन भी घर घर सप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि पेड़ लगाओ अभियान तो सब लोग चलाता है, मैसेज खूब, स्टेटस सब कुछ इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, यानी सोशल मीडिया पर पेड़ लगाओ का खूब मतलब स्लोगन चलता है। लेकिन लगाता कौन है, जितने लोग स्टेटस लगा रहे हैं, क्या उसमें से कोई भी 50% हम क्या 1% भी पर्सन क्या मतलब सिर्फ मैंने लोगों को सुविचार देना सबको पसंद है, लेकिन क्या है उस पर काम कोई कर रहा है। लेकिन आप सुविचार देने से पहले आप उस काम को करके दिखाइए, आप पेड़ लगाते उसका केयर करते हुए दिखाइए कि नहीं, हमने अगर मैसेज डाला है तो हम क्या कर रहे हैं, हम पेड़ भी लगा रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए। ये मेरी छोटी सी क्या है, एक पहल है। तो सब सोच लीजिए कि अगर एक एक बंदा जो है अगर अपने नाम पर सिर्फ एक पेड़ लगा, जैसे जन्मदिन पर हम क्या करते हैं, केक काटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उस दिन क्या करना चाहिए, हमें अपने जन्मदिन पर हर किसी को एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, ताकि वो पौधा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपको याद रहेगा कि देखो ये मेरे मतलब इस जन्मदिन पर इतना बड़ा ये पौधा हुआ। तो एक मेमोरी भी आप लोगों की अच्छी खासी जो है ये तैयार हो जाएगी, और हम अपने इन्वायरमेंट को भी सुरक्षित और सेफ रख सकते हैं, और आने वाले जनरेशन को हम दे सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, वो आपका पर्यावरण की गुणवत्ता को भी बनाए रखने में जो है मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर क्या है आपका प्रबंध, व्यक्तियों के कार्य करने की सार्वभौमिक प्रक्रिया, ठीक है। तो ये भी बात सही है कि प्रबंध से क्या होता है, मैनेजमेंट से ही क्या होता है, किसी भी कार्य को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर क्या है, प्रबंध एक व्यवसाय या पैसा है। प्रबंध जो होता है वो उसको हम क्या कह सकते हैं, वो उसको व्यवसाय और पैसे के रूप में भी हम जो है ले सकते हैं। फिर क्या है, प्रबंध की अपनी जो होती है आचार संहिता होती है। ये क्या हुआ, आपका नेचर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, तो प्रबंध की विशेषताएं। देखिए हम भी आपको बताएं कि प्रबंध जो है वो आपका विशेषता और नेचर जो है मिलता जुलता है। प्रबंध क्या है, एक कला है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रबंध एक सामाजिक दायित्व है, तो ये भी
होता है कि प्रबंध एक सामाजिक दायित्व क्यों होता है। तो प्रबंधन में क्या होता है, अर्थव्यवस्था का केवल एक सामान्य अंग मात्र नहीं होता है, अपितु उसकी निर्माता भी होती है। जिस सीमा में जैसे कोई भी व्यक्ति जो है आर्थिक परिस्थितियों को नियंत्रित करता है और मतलब उसका प्रयास रहता है ताकि जैसे मान लीजिए हम भी सभी लोग तो समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हमारा कार्य अच्छा होगा तभी तो समाज को हम सिखा सकते हैं। अगर हम खुद ही उस कार्य को नहीं कर सकते हैं तो समाज में क्या दिखाएंगे। तो पहले क्या होता है, तो अपना कार्य करने के बाद फिर क्या होता है, उसको सामाजिक स्तर पर हमको लाना रहता है। फिर क्या है, आपका प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा होती है। कुछ लोग क्या होते हैं, मतलब उनका जो मैनेजमेंट स्किल होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है कि जन्मजात प्रतिभा है। फिर क्या है, आपका प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। तो हमने ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा नहीं है कि कोई देश जो है बिना प्रबंध के, बिना मैनेजमेंट के चलता है। हर देश जो है अपना अपना मैनेजमेंट लिया है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है आपका, प्रबंध एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, प्रबंध क्या है, एक सामाजिक विज्ञान होता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं प्रबंध को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक। कौन कौन से जो है तत्व या कारक जो है मैनेजमेंट को या प्रबंध को प्रभावित करते हैं। तो पहला क्या है, मानवीय व्यवहार। तो मानवीय व्यवहार भी क्या होता है, प्रबंध को जो है प्रभावित करता है। फिर दूसरा क्या है, प्रबंधन के सिद्धांत अस्थायी नहीं है। ठीक है, नहीं कोई भी मतलब सिद्धांत है जो अस्थायी नहीं, अस्थायी होना चाहिए। ठीक है, ये और नहीं रहेगा, अस्थायी नहीं है। तो ठीक है, तो ये भी बात सही है। फिर क्या, योजनाओं के प्रतिफल से प्रभावित होता है। जो भी योजनाएं होती हैं उनका जो भी प्रतिफल होता है, तो जो प्रबंध होता है वो क्या होता है, योजनाओं के प्रतिफल से भी प्रभावित होता है। फिर क्या है, सभी सरकारी व गैर सरकारी योजनाएं प्रबंध को प्रभावित करती हैं। तो ये भी बात आपका 100% सही है। फिर क्या है, आपका प्रबंधकीय जटिलताओं में वृद्धि। तो जो प्रबंधकीय जटिलताएं होती, जटिलताएं का मतलब क्या, स्टूडेंट की कठिनाइयाँ। ठीक है, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे जो है कॉम्प्लिकेशन सामने आ जाते हैं मैनेजमेंट में। तो ये सब जटिलताएं भी क्या होती हैं, जो है प्रबंध को प्रभावित करती हैं। फिर क्या है आपका व्यवस्था का अर्थ। ठीक है, व्यवस्था का अर्थ केवल कार्य संपादन नहीं होता, यानी जो मैनेजमेंट है उसका अर्थ सिर्फ कार्य संपादन नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, व्यवस्थापन समूह के नेता तक सीमित नहीं होता है। जो व्यवस्थापन होता है, मैनेजमेंट होता है, वह सिर्फ एक लीडर तक सीमित नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि वो उसके अंडर में तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो वो उन तक भी होता है ना। अब ऐसा नहीं है कि जैसे कोई भी फंक्शन हम पालते, मान लीजिए शादी ही है, शादी अगर करना है तो क्या होता है, कोई अकेले व्यक्ति कर लेता नहीं ना, किसी को टेंट हाउस का ठेका देने के लिए कहा जाता है, किसी को लॉन का, किसी को खाने की समय, तो मतलब हर व्यक्ति को क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग काम जो है मैनेज करते हैं। तो ये क्या नेता तक सीमित तो नहीं, जो एक मुखिया तो एक ही रहता है, लीडर तो एक ही रहता है, मालिक तो एक ही रहता है, लेकिन सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहता है। ठीक है, फिर क्या है, अच्छे व्यवस्थापक का अभाव। तो प्रबंध में क्या होता है, एक अच्छे व्यवस्थापक का भी अभाव पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, की पारिवारिक लक्ष्य का निर्धारण व्यवस्था नहीं होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्रबंध अगर अच्छा नहीं है तो वो क्या है, पारिवारिक लक्ष्य का निर्धारण व्यवस्था जो है सही तरीके से नहीं हो सकता। अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट प्रबंध की का क्षेत्र के बारे में। प्रबंध का क्षेत्र में क्या है, तो देखिए प्रबंध एक प्रक्रिया है। ठीक है, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास करती है। प्रबंध एक क्या अदृश्य शक्ति होती है, यह कला व विज्ञान दोनों होती है, सभी स्तर के लिए यह आवश्यक होता है। फिर क्या, प्रबंध का पृथक अस्तित्व होता है। फिर क्या, उद्देश्य एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करता है स्टूडेंट। ठीक है, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति स्टूडेंट, ये देखिए लक्षण है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लक्ष्य हो जाएगा। ओके, अब आइए हम आगे बात करते हैं। अगला देखिए पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला पॉइंट हमारा है कि प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत क्या क्या हैं। तो देखिए कार्य का विभाजन, ये अभी हमने आपको बताया कि प्रबंध के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ों को देख सकते हैं। तो कार्य का विभाजन, फिर दूसरा क्या है, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, तीसरा क्या है, अनुशासन होता है, फिर चौथा क्या है, आदेश की एकता, फिर पांचवा क्या है आपका, निर्देश की एकता, फिर क्या है, व्यवस्था होती है, समानता भी होती है और स्थिरता भी होती है, केंद्रीकरण भी होता है। केंद्रीकरण नहीं स्टूडेंट होगा, केंद्रीकरण होगा। ठीक है, केंद्रीकरण यानी कि मतलब किसी एक बिंदु पर मतलब वो चीज़ स्थिर रहना। ठीक है, सेंटर में होना। ओके, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि पहल करना, पहला नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये पहल करना होगा।
जो है प्रबंध का सिद्धांत में क्या होता है कि पहल करना पड़ता है। फिर क्या, सहयोग की भावना होती है, उद्देश्य का सिद्धांत होता है, नियोजन का सिद्धांत शामिल होता है, संतुलन का सिद्धांत होता है, अपवाद का सिद्धांत होता है, नियंत्रण का सिद्धांत होता है, और क्या है, अधिकार प्रत्यायोजन का सिद्धांत होता है। ठीक है, ये सब क्या है आपके सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम प्रबंधकीय कौशल के बारे में, यानी स्किल, मैनेजमेंट स्किल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उससे पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके स्टूडेंट, लाइक करके, और जो बच्चे हमारे जो है वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो क्या करें, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें स्टूडेंट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी जैसा आकार बना है स्टूडेंट, इसको प्रेस करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन प्रेस कर देंगे, तो उन्हें जो है इस वीडियो से संबंधित जितनी भी क्लासेस होंगी उनके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएगा और वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे यूजीसी नेट स्टूडेंट, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, यूजीसी नेट की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके क्या है टीजीटी, ठीक है स्टूडेंट, किसकी, टीजीटी, पीजीटी, होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास जो है उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए। और इस चैनल पर जो है कौन कौन सी क्लासेस चलती हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि बीए की जो है को करिकुलर स्टूडेंट, ठीक है, को करिकुलर, यानी जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको एक अनिवार्य विषय पढ़ना है को करिकुलर, जिसमें क्या है पास होना जो है कंपलसरी है। अगर इसमें फेल होते हैं तो उनका रिजल्ट रुक जाएगा। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपके भाई बहन छोटे हैं जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, ठीक है स्टूडेंट, चारों क्लासों की मैं बात कर रही हूँ, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, उन सभी में क्या है को करिकुलर जो है अनिवार्य पेपर पढ़ना है, जिसमें पास होना सभी को कंपलसरी है। तो आप, अगर आपके नॉलेज में आपके रिलेटिव्स हैं तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिए और बताइए कि इस चैनल पर जो है को करिकुलर की भी क्लास चलती है। को करिकुलर का कोर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर स्टूडेंट उनका कंप्लीट है। कंप्लीट इट मीन्स जो है सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, और फोर्थ सेमेस्टर का जो है कोर्स जो है पहले से कंप्लीट है इस चैनल पर, और छठा सेमेस्टर का जो है कोर्स अभी चल रहा है स्टूडेंट। तो जो बच्चे अगर मान लीजिए सेकेंड और फोर्थ में होंगे तो उनका जो है यूट्यूब पर जो है क्लास जो है कंप्लीट है। इसमें कितने, सेकेंड सेमेस्टर में जो है उनका 70 क्लास है स्टूडेंट, और फोर्थ सेमेस्टर का 31 क्लास है। 31 क्लास का मतलब 31 वीडियोस है, और 70 वीडियो जो है सेकेंड सेमेस्टर का। तो वो अब उनके पास अभी क्या है पर्याप्त समय है, वो अपना मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ क्या कर सकते हैं, को करिकुलर आसानी से पढ़कर अपने पेपर को तैयार कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं आपके प्रबंधकीय कौशल के बारे में कि कौन कौन से जो है प्रबंधकीय कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो पहला क्या है, विषय वस्तु का ज्ञान, ठीक है, हमें किस पर काम करना है इसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा क्या है, योजना प्रबंध साधन, हमें कौन कौन सी योजनाओं को मतलब प्लानिंग के साथ काम करना है इसका भी नॉलेज होना चाहिए। फिर क्या है आपका प्रगतिशील विचारधारा, हाँ अपनी विचारधारा क्या रखनी चाहिए, प्रगतिशील यानी आगे बढ़ने वाली विचारधारा को शामिल करना चाहिए। फिर क्या, ज्ञान अर्जन की इच्छा, यानी ज्ञान जहाँ से भी मिले हमें क्या करना, अर्जन कर लेना, इसका भी मतलब उनको होना चाहिए। फिर क्या है आपका दूरदर्शिता, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए उनको, दूरदर्शिता का भी होना चाहिए। दूरदर्शिता का मतलब कि दूर तक सोच रखने वाला, ठीक है। फिर क्या है आपका कार्यकुशलता, तो वह व्यक्ति क्या हो, बिल्कुल निपुण होना चाहिए। फिर क्या है नई पद्धति और तकनीकी का विकास, उसको नई पद्धति और तकनीकी का यूज कैसे करना, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। फिर क्या है आपका साधन संपन्नता, यानी सीमित साधन में किसी कार्य को हम कैसे कर सकते हैं, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। फिर क्या है स्पष्टवादी, मतलब वो बिल्कुल क्लियर करने वाला हो, ऐसा ना हो लोपो चुपो वाला ना हो, ठीक है। बहुत से लोग क्या होते हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी वाले होते हैं ना इधर के ना उधर के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है आपका सहानुभूति एवं पूर्ण व्यवहार, तो ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिसमें क्या हो, सिंपैथी हो स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए हम आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, तो देखिए अगला पॉइंट हमारा है विवेकशीलता, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, विवेकशीलता और अपने कार्य के प्रति समर्पित, ये क्या है आपके मैनेजमेंट स्किल हैं। अब आइए हम बात करते हैं प्रबंधन प्रक्रिया में सुधार,
में बाधक तत्व कौन कौन से आएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है आपका स्टूडेंट, प्रबंधन की प्रक्रिया से अनभिज्ञ होना। दूसरा क्या है, संभावित साधनों से अनभिज्ञ होना। तीसरा क्या है, लक्ष्यों से संबंधित नहीं होना। चौथा क्या, प्रबंध समस्याएं होती तैयार समाधानों की इच्छा। फिर आपका क्या है, प्रबंधन संबंधित निर्णय हेतु। ये सब क्या, ये सब आपके मतलब प्रबंध प्रक्रिया में बाधक, प्रबंध प्रक्रिया के सुधार में को बाधक ये तत्व होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए अब प्लीज़ आप लोग एक बार फिर से सारे चीज़ को देखकर, वीडियो को रोककर आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको सारे चीज़ हम धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं आज क्या क्या है। ये सारे पॉइंट्स आपके क्या है, इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। वीडियो को आप लोग रोकिए और अपने जो है नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए, या नोट्स कंप्लीट करने का समय नहीं है तो आप सिर्फ 5-6 बार वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो भी आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोगों को निश्चित तौर से पसंद आई होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद, बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट वीडियो को बनाने में। ठीक है स्टूडेंट, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को देखिए और बच्चों को चैनल दीजिए स्टूडेंट। उनसे बताइए कि इस चैनल पर आप लोगों का को करिकुलर और मेजर होम साइंस की जितने भी पेपर, जितने भी क्लासेस हैं, सभी क्लासेस जो हैं इसी चैनल पर आप लोगों की लगती हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगला क्लास भी आप लोगों का क्या होगा, वन लाइनर नोट्स ही होगा। ठीक है, बहुत से बच्चों का ये मैसेज आ रहा था कि मैम हम लोग के लिए क्या है, मतलब क्लास जो है नोट्स का लगा दीजिए। तो अब आप लोगों का ही नोट्स का क्लास लगेगा स्टूडेंट। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना आप लोग ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।